तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारे कई भैया जो हैं उनकी जिज्ञासाएं आती हैं और उन जिज्ञासाओं से ही पता लगता है कि वो अपनी कल्चर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कोई साधन नहीं मिल रहा। तो एक भैया ने छोटी सी बात, वैसे तो बहुत बड़ी बात है लेकिन हम छोटी सी शॉर्ट में उसको बात करेंगे। भैया ने कहा है कि मुहर्रम क्या है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुसलमान हैं, इसलिए हमें मुस्लिम कल्चर का थोड़ा बहुत बोध रहना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे बिल्कुल देश के आदमी, हमारे देश के वासी हैं। तो मुहर्रम क्या है? मुहर्रम एक महीने का नाम है। जैसे हमारे ये चैत वैसाख होते हैं या अंग्रेज़ी में फरवरी जनवरी होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम साल जो है उसका पहला महीना वो मुहर्रम महीना है। अब आपके मन में जो जिज्ञासा हुई है कि मुहर्रम क्या है, ये इसलिए हुई है कि जिस दिन मुहर्रम निकलते हैं कि वो क्या है, वो मुहर्रम नहीं निकलते। मुहर्रम तो एक महीना है। इस महीने की 10 तारीख को, मुहर्रम महीने की 10 तारीख को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास है, यानी उनकी लड़की के लड़के फातिमा के लाल इमाम हुसैन शहीद हुए थे। तो 10 तारीख के, मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे और मुहर्रम महीने की 11 तारीख को उनकी याद में ताज़िए निकलते हैं। वो मुहर्रम नहीं होते, वो ताज़िए होते हैं। मुहर्रम तो महीना है पूरा, तो ताज़िए कहलाते हैं। और ताज़िए का मतलब होता है, ताज़ियत माने दुख, यानी शोक अभिव्यक्ति का चिन्ह, सिंबल। अब मैं एक छोटी सी बात बता के इसको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिज्ञासा तो ये मैंने समाप्त कर दी कि मुहर्रम तो एक महीने का नाम है। वो जो ताज़िए वो निकलते हैं वो असल में ताज़िए होते हैं, लेकिन मुहर्रम कह देते हैं उनको, क्योंकि ताज़िया शब्द ज़रा कठिन पड़ता है। ताज़िया का मतलब ये, ताज़ियत माने दुख, शोक। तो शोक सभाएं जैसे होती हैं, ये शोक सभा का चिन्ह है कि उस दिन बहुत शोक होता है, हम बहुत शोक मनाते हैं उस दिन। हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो फातिमा के पुत्र थे और फातिमा जो हैं वो रसूलुल्लाह की लड़की हैं। तो ये करबला में शहीद हुए थे। अब मैं एक छोटी सी घटना बता के आपकी जिज्ञासा को समाप्त कर रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं भाई हमें एक दूसरे से सांस्कृतिक तालमेल बनाने के लिए एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना चाहिए। दिवाली है तो मुसलमान भाइयों से कहो कि वो हमें बधाई भेजा करें, दिवाली की मुबारकबाद। मुसलमानों के त्यौहार आएँ तो हम उन्हें मुबारकबाद भेजें। तो एक आदमी ने क्या किया, उसने कहा कि ईद तो निकल गई, जब खुशियाँ मनाते हैं वो ईद तो निकल गई, तो देखा कि मुहर्रम आ रहा है। तो उसने एक कागज़ पे चिट लिख दिया मुहर्रम की मुबारकबाद। अब जिस मुसलमान को भेजा वो बड़ा नाराज़ हो गया। मुहर्रम तो शोक का अवसर है, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को कत्ल कर दिया जाए तो मैं वहाँ लिख करके आपको भेजूँ कि इस मौत की आपको मुबारकबाद। तो वो बड़े नाराज़ हो गए जिनको लिखा था। अब जिसने लिखा था उसने कहा हमने तो इस दृष्टि से लिखा था भाई इनका त्यौहार है, मुबारकबाद लिख दिया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मुहर्रम दुख का अवसर है। तो फिर मैंने, जिन्होंने नाराज़गी दिखाई थी, फिर मैंने उनको मिलाया, मोबाइल मिलाया
मैंने कहा इन्होंने और दृष्टि से मुबारकबाद लिखा है। मैंने कहा ये कहा जाता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, इसको याद करें सारे, मुसलमान भी याद करें और हिंदू भी समझें कि मुसलमान ये त्यौहार जो है कैसा है। त्यौहार ये शोक का है, दुख का है, तो शोक का अवसर है। लेकिन ये शोक का अवसर भी खुशी में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? आपने मुबारकबाद लिख दी और वो नाराज़ हो गया, तो उसे कैसे तसल्ली दोगे? तो मैंने उनको कहा कि इन्होंने इस दृष्टि से लिखा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, जिसने उनको कत्ल किया था, करवाया था कत्ल। असल में ये हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, शहीद हुए हैं, ये असल में मौत का पैगाम है यजीद का, जिसने उनको मारा था, शहीद कराया था। असल में उसने अपनी मौत को दावत दी थी। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।